वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज हम बनाने जा रहे हैं लबनानी कबाब, जिसके लिए हमारे पास है हरी मिर्च पिसी हुई, 2 नूडल्स के पैकेट हैं सिर्फ सादे बॉईल हुए हुए, जिसका मसाला ये रहा, और उसमें थोड़े मटर डाल के बॉईल करे हैं। नमक है, चिकन है बॉयल श्रेडेड हुआ हुआ, कोटिंग के लिए हमारे पास ब्रेड क्रम्स है और एक अंडा है। अब हम इनको मिक्स करते हैं। अब देखें, पहले हमने नूडल्स बॉयल और मटर डाले बॉयल हुए हुए, ये सारे मटर और नूडल्स बॉयल हुए हुए डाल दिए। इसमें अब हम डालेंगे इनका मसाला, जो कि 2 नूडल्स के पैकेट का मसाला है ये। अब हम इसमें बॉयल हुआ हुआ श्रेडेड चिकन डालेंगे। अब इसमें हम हस्बे जायका पेस्ट डालेंगे ग्रीन चिलीज़ का, जो कि आप देख सकते हैं। अब इस पर हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि कैसे मिक्स कर रहे हैं। ये देखें आप इसको कैसे मिक्स कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से मिक्स करा है कि सारी चीज़ें एक के अंदर एक मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको क्या शेप देंगे। वैसे तो हम लोग ओवल टाइप शेप दे रहे हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप जो भी इसको शेप दें ये सही लगेगा। आप देख सकते हैं कैसे बना रहे हैं इसकी शेप। ये देखें, इस टाइप की हम शेप देंगे इसको। आप चाहें तो आप सर्कल दे सकते हैं, ओवल दे सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो आप वो शेप दे सकते हैं इसको। आप ये देख सकते हैं हमने कुछ कबाब को जो है वो कोट कर लिया है और कुछ आपको दिखाने के लिए छोड़ दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको कोट कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें पहले अंडे में इसको डिप करा, इस पर अंडे की कोटिंग करी, फिर हम इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ये देखें, ये देख सकते हैं आप कि हमने ये सारे कोट कर लिए हैं लबनानी कबाब। अब हम इसकी बाइंडिंग को अच्छा करने के लिए इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अब हम इसको फ्राई करके आपको दिखाएंगे। अब ये हमने इसको स्लो फ्लेम पे इसको हमने ऑयल में डाला। आप चाहे तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, उससे भी कलर इसका अच्छा आएगा, लेकिन हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको डाला है ऑयल में नॉर्मल फ्लेम पे। ये देख सकते हैं आप इसका कि एक साइड का इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसको दूसरी साइड की तरफ चेंज कर लिया है, जो कि स्लो फ्लेम पे है। हम इसकी दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन इसी के जैसा कलर लेकर आएंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं आप इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है स्लो फ्लेम पे। आप ये देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, और जो नहीं हुआ है वो हम छोड़ देंगे इसको ऐसे ही, उसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक रहने देंगे, और बाकी दूसरे भी हम फ्राई कर लेंगे। अब हम ये निकाल देंगे। आप किचन टॉवल या टिश्यू पेपर पे निकाल सकते हैं, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ये देख सकते हैं आपके हम निकाल रहे हैं इसको। आप लोग देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा कलर आया है और उतना ही अच्छा इसका टेस्ट भी आया है। इसको अब हम केचप और ग्रीन चटनी के साथ टेस्ट करेंगे। आप लोग भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगे आपको आज की रेसिपी। सो प्लीज़ आज के हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी रेसिपी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।